तो हम बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग संख्या की। और पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि देखो आपके पास ऑप्शन दिया है 32, 34, 36, 38। तो भैया 32 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 34 होता है? नहीं होता। 36 होता है? होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 36 हो गया, 38 नहीं है। तो इसके साथ में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? इसके साथ में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर। बेटा ये जो मैं बीच में पॉज ले रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस टाइम आप उस फॉर्मूले को याद कर सको, है ना। जैसे मैंने कहा 13 का स्क्वायर, रुका तो आपको याद आ रहा हो तो आप कहो, फिर मैं लिखूँगा। ओके, सो आगे है हमारा 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 299, 18 का स्क्वायर 324, 18 गुणा 18 करना पड़ेगा, 8 8 64, 8 1 8 6 14, अरे सीधा करना है यार। 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 144, 14, 18 1 18, 18 4 हाँ 324 सही है। 19 का स्क्वायर, हाँ 19 का स्क्वायर 361 है ना, और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर चले। ठीक है, तो ऐसे ही पता लगेगा। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 2000 से बड़ी पहले अभाज्य संख्या। तो 2001 किससे होती है? अब यहाँ काम आता है डिविजिबिलिटी रूल। तो भैया 2 से कौन डिवाइड होते हैं? 2 से वो डिवाइड होते हैं जिनके प्राइम प्लेस पे, प्राइम प्लेस बोलते हैं यूनिट प्लेस को, जिनके यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 4 6 8 0, यूनिट प्लेस है ना, इसे कहते हैं यूनिट प्लेस। जैसे इसमें यूनिट प्लेस ये हुआ है ना 2 1 6 3, यहाँ यूनिट प्लेस ये हुआ। तो जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, सम संख्या, तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3 का रूल क्या कहता है? जमा करके 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पहली संख्या है, ऑप्शन है 2001, 2003, 2007, 2009, है ना। तो 2000 के बाद 2001 आई, 2 1 3, यानी कि 3 से होगा तो ये गया, और 2 3 5 ये नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही 7 से भी नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि 7 का क्या होता है यूनिट प्लेस का डबल और बाकी से माइनस। जैसे कि यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का डबल 6, और 200 से माइनस किया तो 200 में से 6 गए तो कितना आया 194। 194 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 5 7 में 54 नहीं जाएगा, है ना। तो 2003, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 2003। ठीक है, फिर आपको यहाँ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कोई टर्म दी है ना, कि 0 इन द पॉलिनोमियल इज, यार फिर कॉल आ गया, क्या सीन है। बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके बेटा, तो हम बात कर रहे थे 0। अब आपका क्वेश्चन है 0 इज़ द पॉलिनोमियल x+2। x+2 में पॉलिनोमियल क्या है? ऑप्शन है 2 -2 0 1। तो इसके केस में आंसर होगा 0। अगला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 इज़, तो 2 के साथ में कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला है यदि a/b इज़ इक्वल टू 2/3 तथा b/c इज़ इक्वल टू 4/5, तो c/a क्या होगा? अब a/b कितना है? a/b है 2/3, और b/c कितना है? b/c है 4/5। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, b फैक्टर को सेम बनाते हैं। तो 3 चौके 12,
अब ये कितना है यहाँ बी 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ए अपॉन बी को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 8/12, और बी अपॉन सी को 3 से क्या आया तो क्या आया 12/15। और हमसे क्या पूछिए सी अपॉन ए। अब देखो अब बी 12 हो गया, बी 12 हो गया, तो सी कितना हुआ 15, ए कितना हुआ 8, तो हमारी रिक्वायर्ड रेशो क्या हुई 15/8। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं यदि 18:x इक्वल टू x रेशो 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 18/x किसके बराबर है x/18 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर कितना आया 144। अब अभी हमने देखा था कि 144 किसका स्क्वायर होता है 144 12 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 12। अब आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। अब ये देखो 144 2 का पेयर बनाया 1 का पेयर बनाया, पेयर हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेंगे और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 1 1 1 कितना आया 0, और ये दोनों ऐड होंगे 1 1 2। अब लास्ट में क्या है 4, तो 2 से किया तो 22 दूनी 44, और ये पेयर में नीचे आएंगे तो आपका क्या आया 12। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी है 12। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अब ये आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पे, तो पेज 21, हाँ ये क्वेश्चन है आपका यदि किसी घर के मूल्य के 217 हिस्से की कीमत 28,000 रुपये है। देखो भैया घर का कोई 217वां हिस्सा है, उसकी कीमत है 28,000, तो पूरे घर की कीमत क्या होगी ये हमसे पूछा है ना। तो हमने क्या लिखा 217वें घर की हिस्सा घर की कीमत 28,000, तो पूरे कीमत कितनी होगी, पूरी कीमत हमने x रुपये मान ली, तो भाई 217वां हिस्से की कीमत कितनी हुई x/217 हुई कि x/217 की नहीं हुई। तो x/217 किसके बराबर है 28,000 के बराबर, तो 28,000 पड़ गया, तो 217 को 28 से किया तो कितना आया 6,076 है ना। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक होता है शॉर्टकट मल्टीप्लाई, एक होता है लॉन्ग टर्म मल्टीप्लाई। होप सो आपको लॉन्ग टाइम मल्टीप्लाई आता होगा। शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि 28 सते ये किए 196 6 असल आई 19 28 एकम 28 तो 28 थे 19 47 7 असल आई 4 तो 28 दूना 56 तो 4 60, तो 6,076 3 जीरो थी, ये एस टी लगाई ये, और ऑप्शन में इनमें से कोई है नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई तो आती ही होगी, वो तो क्या ही करवानी, पर फिर भी चलो एक क्वेश्चन की करवा देता हूँ। अब 217 को 28 से किया तो 8 सत्ते 56 8 एकम 8 5 13 8 दूनी 16 1 17 2 सत्ते 14 2 एकम 2 1 3 2 दूनी 4 6 3 4 7 7 3 10 4 1 5 1 6 6,076। तो ये तो होप सो आपको आती ही होगी है ना। तो ये हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बैग का अंकित मूल्य 80 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है 80 रुपये है, परंतु इसे 68 रुपये में बेचा जाता है। बेचा कितने में 68 में। इस बैग पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया ये देखो, अब अंकित मूल्य कितना है 80, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 80, अब बेचा कितने में गया 68 में, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 68। अब प्रॉफिट क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया गया 12 रुपये का। हमसे पूछा क्या गया है डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है, तो भैया डिस्काउंट कितने का दिया 80 माइनस 68 12, और सेलिंग प्राइस कितना है 68, ठीक है। ये नीचे सेलिंग प्राइस आएगा, डिस्काउंट अपॉन एसपी आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट 12 का, सेलिंग प्राइस 68 गुना 100, तो कटिंग हुई, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, यही राइट था सीपी वाला, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो डिस्काउंट कितने का 12, कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 150, तो सिंपल कटिंग हुई है ना। ये तो होप सो आप कर ही लोगे। 12/80 इंटू 150, 0 से 0 कटा है ना, फिर यहाँ 8 रहा, फिर 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15%, तो आपका कितना आंसर आ गया 15%, सही है।
तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 1 3/4 5 1/3 जमा 3 2/5 कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि जो ये डिजिट होंगे ये पहले ऐड हो जाएंगी। 1 जमा 5 6 6 जमा 3 9 9 और इनको अलग रखा 3/4 1/3 और 2/5। ठीक है, तो 4 3 5। अब देखो तीनों अलग अलग हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12 5 60। आप चाहो तो कर भी सकते हो। तो 4 से इसको किया तो 15 15 3 45 3 से इसको किया 20 तो 20 5 5 गुणा 12 60 तो 12 दूनी 24। इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया 89 89/60। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 है कम 60 जमा 29 तो 9 जमा 1 10 29/60। इसलिए इसका आंसर क्या है 10 29/60। अब अगला क्वेश्चन है 54 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 33। अब ये देखो 54 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 33। अब भैया ये क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड मास के बेस पे। किसके बेस पे, बोर्ड मास के बेस पे। अब ये कहता है ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भाई 54 को 66 से डिवाइड कैसे करें, पूरा तो होता नहीं है तो सिंपल डिवाइड है तो नीचे लिख लो 54/66 इंटू 33। अब क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, तो 33 एकम 33 33 दूनी 66 2 से कटा ये तो 27 बस तो हो गया। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये है अगला क्वेश्चन आपका, हमने इस पे रिसोर्स नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये एलसीएम वाला है ना। एलसीएम ऑफ 10 15 बी इज, अरे नहीं यार ये तो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है 3 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः 10 15 20 सेकंड पर चमकती हैं, वो प्रातः 6 10 पे चमकी तो दोबारा किस टाइम चमकेंगी। अब देखो भाई ऐसे केस में निकलता है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि भैया फिर वो कब मिलेंगे। तो 10 15 20 का सिंपल तरीके से एलसीएम निकाला है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे है ना। पहले 5 से किया 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौके 20। अब 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर 2 से फिर 3 से फिर 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60। तो 60 बार टाइम 60 मिनट बाद मिल रही हैं वो। तो मिली कब थी 6 10 पे। अब 6 10 में 60 ऐड करोगे तो क्या आएगा 7 10 AM। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ कि वो 7 10 पे दोबारा एक साथ चमकेंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 कुर्सियाँ व 2 मेज़ की कीमत 700 है और 5 कुर्सियों व 3 मेज़ की कीमत 1100 है। तो 2 मेज़ व 2 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। अब देखो भाई कुर्सी मान ली हमने x रुपए की और मेज़ मान लिया y रुपए का। अब 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कीमत 700 थी तो 3x + 2y कितना हो गया 700। और 5 कुर्सियों व 3 मेज कितने के थे 1100। तो 5x + 3y कितना हो गया 1100। अब इसमें हमने एक फैक्टर कॉमन करना होता है। यदि आपको इन क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत आ रही है, भैया मैट्रिक की एनसीईआरटी खोलें, चैप्टर नंबर 3 इनफ न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व करें है ना। तो 3 3 9x 3 दूनी 6y बराबर है 3 से किया। क्यों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना 3 दूनी 6 2 3 6। आप चाहो तो इसको भी कॉमन लगा सकते थे, तब क्या करना पड़ना था 5 3 15। इसको 3 से करते 3 5 15 एक कट हो जाए ना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये y वाला फैक्टर कटा तो x कितना आ गया 100। अब x 100 आया, इसको ऊपर पुट कर दो है ना, बेसिक वैल्यू। ये देखो हमने यहाँ पुट की, इसको 3x + 2y वाले में पुट की तो 300 + 2y = 700। तो 300 पर गया तो माइनस हुआ 2y 400 तो y कितना आ गया 200, क्योंकि ये नीचे गया ना और आमने सामने भी कटते हैं तो y कितना आया 200। तो हमसे पूछा क्या गया था इसमें, हमसे इसमें पूछा था कि 2 मेज व 2 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। और मेज हमने कितना माना है y और कुर्सी x, तो यानी कि हमसे पूछा था 2y + 2x। तो y की जगह 200, हमसे पूछा गया था 2y + 2x है ना। और y कितना है 200 और x कितना है 100। तो दोनों की वैल्यू रखी और आंसर हमारा आ गया 600। डन। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों को 4:5 रुपये बांटे गए, 4:5 रुपये बांटे गए। क को ख से 5 रुपये मिले कम मिले तो कुल कितने रुपए थे।
अब देखो दो व्यक्तियों को पैसे बांटे गए, किस में बांटे गए 4:5 में। क को ख से 5 रुपये कम मिले, तो क को मान लो कितने मिले x मिले, तो ख को कितने मिले x - 5। ठीक है, अब देखो रेशो क्या दी है 4/5, कम किसको मिले ख को, तो 4 के सामने क्या आएगा x - 5, और क को ज़्यादा ही मिले तो 5 के सामने क्या आ जाए x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 4x = 5x - 25, 25 यहाँ को आया, 4x परे को गया, तो 5 में से 4 गए तो x और बराबर है 25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसलिए आंसर क्या आया 25, है ना। अब अगला है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर किसी वस्तु को बेचा तथा क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाया। यदि वह कुछ भी छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। इन केस छूट ना दे तब पूछा है ना। तो भैया ये देखो हमारा अंकित मूल्य कितना है 100, अब मान लो 20% की छूट दी तो -20% आया, तो CP क्या हुआ 80। अब मान लो ना दे डिस्काउंट, प्रॉफिट 30% है तो कितना हुआ 100 + 30 130, तो CP कितना हुआ 80 और SP कितना हुआ 130, तो प्रॉफिट कितने का आया 50 का। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100, तो प्रॉफिट 50 का, CP 80 × 100, तो कट कटा के आपका आ गया 62.5। ठीक है, अब कटा कैसे, ये तो सिंपल कटिंग है ना। 0 से 0 कटा, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4 2 = 10, इन 2 से 2 2 = 4, और यहाँ पे 2 से 25, 25 पंजे 125 बटा 2, तो 2 × 62, 2 छके 12, 2 छके 12, 5 2 दूनी 4, 1 बचा तो 62, 1/2%। ठीक है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर 20% बट्टा दिया, है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, किसी वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाया। अब क्रय मूल्य कितना था, वो पहले वाला 100 था, तो यदि वो छूट ना दे तब करके कॉस्ट प्राइस 80 हुआ और SP 130 हुआ। ठीक है, अब अगला है, एक बैग में 8 नीली, 5 लाल, 4 हरी, 7 काली गेंदें हैं। यदि बिना देखे वह एक गेंद निकालता है तो क्या संभावना है कि गेंद हरी नहीं होगी। तो भैया ये देखो बॉलें कितनी हैं 8 नीली, 5 लाल, 4 हरी, 7 काली, तो पूरी कितनी हुई 8 5 13, 13 7 13 4 17, तो 17 7 24। अब हरी कितनी है 4, तो हरी हमसे क्या पूछा है कि हरी गेंद नहीं है, तो हरी कितनी है 4, हरी निकाल दो कितनी बची 20, तो 20/24, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, कि भैया कुछ मित्र ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची, 96 रुपये खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु 4 पिकनिक पे नहीं जा सके और इससे क्या हुआ हर बंदे को 4 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो पिकनिक पे कुल खर्च कितना आया, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ये देखो भाई स्पेंड कितने किए 96 रुपीज़, है ना। अब मान लो कि X बंदे गए पिकनिक पे, तो खर्चा कितना आया 96। अब X में से 4 बंदे मुकर गए, तो X - 4, हर बंदे को 4 रुपये बढ़ गए, तो 96 × 4, 96 × 4 कितने हुए 100, ये -4 पर एक हो गया, तब कितना खर्चा आया 104। अब यहाँ x कितना है 96, यहाँ x कितना है 104, तो भैया दोनों में कितने का डिफरेंस है 8, कितने का डिफरेंस है 8 का। ठीक है, तो पिकनिक पे कितने बंदे गए, पिकनिक पे 8 बंदे गए, है ना। अब ये देखो ना, अब पहले 12 बंदे गए, 8 रुपये खर्चा आया 96, अब हर बंदे को 4 रुपये बढ़े, तो 8 × 4 12, तो कितने बंदे गए फिर 8, है ना। बात समझ आई, सही है। तो अगला है आपका, एक मैदान में कुछ बतखें व कुछ बकरे हैं, उनके कुल सिर 77 हैं, पैर 2 2 4, तो बतखों की कुल संख्या कितनी है। अब मान लो भाई कि बतखें हैं x और बकरे हैं y, तो सिर कितने हैं 77, तो ये कितना आएगा x + y = 77। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बत्तख के 2 पैर होते हैं, बकरे के 4 पैर होते हैं, तो भैया पैर कितने हैं 224, तो 2x = 4y 224। पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया एक इक्वेशन को सेम बनाने के लिए, तो यहाँ से फिर कटिंग करके y हमारा कितना आ गया 35,
है ना, थोड़ा ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 77 2 जा 154 होते हैं, मैंने भी पहले 144 लिख दिया था। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत रोल होता है और बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, है ना। तो 80 आया तो y यहाँ से कट कटा के 70 आया, तो y कट कटा के क्या आया 35, तो y 35 आया, तो x क्या होगा 77 माइनस 35, पहले वाली है x जमा y बराबर 77, तो y परे को ले जाओ, तो y कितना है 35, तो 77 माइनस 35 42, तो ये आपका आ गया 42। और हमसे क्या पूछी है बतखों की संख्या, और बतखें हमने कितनी मानी है x, बतखें पूछी है ना, तो हो गया, है ना। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो में, इसके आगे वाला कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। नमस्कार। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ पढ़ाई करें, आगे बढ़ें ना, कर देना यार, अदरवाइज़ का क्या है ना। तो नमस्कार।